हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बायोलॉजी का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। जो अब हमारी न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये पहला चैप्टर कर दिया। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 2 है 12th की क्लास में। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है, ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि पुष्पों में लैंगिक जनन क्या होता है। सबसे पहली बात आती है पुष्पी। अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले पुष्पी क्या होती है। पुष्पी पादपों में लैंगिक मतलब लैंगिक जनन करना है। ठीक है, तो इससे पहले चलते चलते हम बात बताते चले। इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब बात आती है हमारी पादप। ठीक है, पादपों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे जो पादप होते हैं वो पादप कितने प्रकार के होते हैं भाई। पादप होते हैं हमारे दो प्रकार के। जी सर। अब बात आती है पादप दो प्रकार के होते हैं, और होते कौन कौन से। तो एक होता है भाई क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी। नंबर दो होता है फिनेरोगेमी। 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 अब बात आती है हमारी पादप। पादप कितने प्रकार, पादपों में पादप कितने प्रकार के होते हैं। पादपों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पादप के बारे में। पादप पादप कितने प्रकार के होते हैं हमारे। पादप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगेमी, एक होता है फिनेरोगेमी। अब हमारे बोर्ड के क्लास में, बोर्ड के एग्जाम में हमारा क्वेश्चन बनता है कि पादपों को दो प्रकार में किसने बांटा। तो पादपों को दो प्रकार में किसने बांटा भाई। उस वैज्ञानिक का नाम रख लो, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। वैज्ञानिक लिख लो, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक है हमारा, वैज्ञानिक है हमारा आइलर। कौन है। आइलर। ये है हमारा वैज्ञानिक जिसने हमारे पादपों को दो प्रकार में बांटा। अब बात आती है कि बात ये आती है भाई कि ये पादप जो है दो प्रकार के तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं ये भी पता है। एक होता है क्रिप्टोगेमी, एक होता है फिनेरोगेमी। अब बात आती है, अब बात आती है हमारी कि सर क्रिप्टोगेमी कौन से होते हैं और फिनोरेगेमी कौन से होते हैं भाई। अब बात, ये बात बिल्कुल सही है। अब हमारे जो क्रिप्टोगेमी होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के भाई। कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। नंबर दो होता ब्रायोफाइटा। ब्रायो ब्रायोफाइटा। नंबर तीन होता हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। अब बात आती है हमारी सर, अब ये नंबर एक नंबर दो क्रिप्टोगेमी क्रिप्टोगेमी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब बात आती है हमारी भाई कि ये जो थैलोफाइटा होते हैं ये होते कौन से हैं। यहाँ भी तो क्वेश्चन बन सकता है भाई, आपसे पूछ ले कि थैलोफाइटा क्रिप्टोगेमी तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। लेकिन आपसे पूछ ले कि थैलोफाइटा होते कौन है। थैलोफाइटा को कौन से समूह में रखा गया। तो थैलोफाइटा को हमें कौन से समूह में रखा गया था। थैलोफाइटा को रखा गया भाई हमारे कौन से समूह में रखा गया। थैलोफाइटा को रखा गया था हमारे एक शैवाल में। काय में। शैवाल में। शैवाल। अब शैवाल कौन कौन से हैं भाई। अब शैवाल भाई कौन कौन से हैं। शैवाल है हम हमारे भाई भूरे शैवाल, लाल शैवाल, हरे शैवाल। अब बात आती है भाई हमारी कि सर जी ये तो हमने, चलो ये तो थैलोफाइटा हो गए।
थैलोफाइटा को काय में कौन से समूह में रखा जाता था भाई साहब? भाई साहब रखा जाता था हमारा शैवाल में। अब शैवाल कौन कौन से ये भी तो बात होती है। तो शैवाल होते हैं हमारे भूरे शैवाल, लाल शैवाल, हरे शैवाल। अब बात आती है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा होते हैं हमारे स्थलीय, स्थल पर भी पाए जाते हैं और समुद्र में भी पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा स्थल तथा समुद्र में पाए जाते हैं। किस किस पे? स्थल पे भी, समुद्र पे भी। मतलब समुद्री स्थल, जो स्थल मतलब जो समुद्र की हल्की नमी सी सोइल होती है उसमें पाए जाते हैं हमारे ब्रायोफाइटा। ठीक है। अब बात आती है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा हमारे टेरिडोफाइटा काय में होते हैं भाई? टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा होते हैं पादपों का शरीर। क्या कहा जाता? पादपों का शारीरिक कहा जाता है। भाई अब हमारी बात आती है, देखो एक बार मेरी फिर दोबारा बात है। पादपों को दो प्रकार में बांटा। भाई किसने बांटा? हमारा वैज्ञानिक आयलर। भाई कितने प्रकार में बांटा? दो में। कौन कौन से प्रकार में बांटा? क्रिप्टोगेमी, फिनेरोगेमी। फिनेरोगेमी में कौन आता भाई? क्रिप्टोगेमी में कौन आता भाई? क्रिप्टोगेमी में आता हमारा थैलोफाइटा आता, ब्रायोफाइटा आता, टेरिडोफाइटा आता। अब बात आती है कि थैलोफाइटा कौन से होते? थैलोफाइटा होते हैं हमारे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, हरे शैवाल। अब आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा स्थलीय एवं समुद्र पर पाए जाते हैं। स्थल मतलब जो सोइल, समुद्र की जो नमी सी मिट्टी होती है वो सोइल, उसे कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र पे पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा पादपों का शारीरिक कहा जाता है। अब बात आती है, यहां तक आपने नोट कर लिया हो और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी बात आती है हमारी कि फिनेरोगेमी। भाई अब फिनेरोगेमी क्या होते हैं हमारे? फिनेरोगेमी को भी दो प्रकार में बांट दिया भाई। फिनेरोगेमी को दो प्रकार में बांट दिया। कितने प्रकार में बांट दिया? दो प्रकार में बांट दिया फिनेरोगेमी को। सॉरी यार, इसको रफ कर देता हूं। ठीक है। अब बात आती है हमारा फिनेरोगेमी। फिनेरोगेमी को कितने प्रकार में बांट दिया? फिनेरोगेमी को बांट दिया दो प्रकार में। दो प्रकार में कौन कौन से में बांट दिया? एक बांट दिया जिम्नोस्पर्म, जिसे कहा जाता है अनावृत बीजी, और इसे बांट दिया एंजियोस्पर्म। काय में? एंजियोस्पर्म, जिसे कहा जाता है आवृत बीजी। ठीक है। अब हमने जिम्नोस्पर्म को बांट दिया अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म को बांट दिया हमने आवृत बीजी में। ठीक है। अब बात क्या आती है भाई? सबसे मेन बात जो है क्रिप्टोगेमी में भाई ये बात भी लिख लेना। क्रिप्टोगेमी में यहां पर लिख लेना, क्रिप्टोगेमी जो होते हैं उनमें बीज नहीं पाए जाते। फिनेरोगेमी जो होते हैं उनमें बीज पाए जाते हैं। उसमें बीज पाए जाते हैं। क्रिप्टोगेमी में बीज नहीं पाए जाते, फिनेरोगेमी में बीज पाए जाते हैं। अब हम इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन यानी कि एंजियोस्पर्म और आवृत बीजी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, यहां तक बात हुई। अब आता है हमारा एक पुष्प की संरचना। ठीक है, हमने क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? पादपों में लैंगिक जनन। अब आता है हमारी पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना
अब पुष्प की संरचना कैसे होती है, किस प्रकार से होती है पुष्प की संरचना? भाई पुष्प की संरचना का मतलब क्या है? देखो अब सबसे एक बात बताता चलूं मैं, आप ये बात देखो, जो हमारे पुष्प की कृषि को क्या कहते हैं? पुष्पिकी कृषि मतलब खेती, खेती को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? फ्लोरी कल्चर। पुष्पी की खेती को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, नंबर पहली बात। पुष्पिकी के अंतर को, अब बात आती है पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुष्प के अंतर को कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्प की कृषि के क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। पुष्प के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब बात आती है पुष्प, अब नंबर 3, नंबर 3 क्या कहते हैं भाई? नंबर 3 होता है हमारा रूपांतरित प्रवाह। रूपांतरित प्रवाह, रूपांतरित प्रवाह। रूपांतरित प्रवाह क्या होता है? अब जैसे कि रूपांतरित प्रवाह का मतलब क्या होता है? अब बात आती है हमारी, ये हो गई। अब बात आती है प्रवाह। अब ऐसा मानो आपने देखा होगा एक मिट्टी, आपने ये क्या है? सोइल, यह सोइल। अब सोइल है, आपने इस तरीके की रूट्स भी देखी होंगी, इन्हें बोलते हैं मूल। ये रूट्स, आपने एक तना इस तरीके से निकला हुआ देखा होगा, आपने इस तरीके का शाखा पुष्प पे तना देखा होगा जिस पर पत्ती आती होगी, पत्ती आती हुई देखी होगी। लेकिन किसी किसी शाखा पे आपने पुष्प यानी कि फूल आते हुए देखा होगा, पुष्प आते हुए देखा होगा। तो इसे मैं बताता चलूं, रूपांतरित प्रवाह। रूपांतरित प्रवाह मतलब क्या होता है? देखो आपने एक बीज देखा होगा, आपने किसी भी चीज का, ये इस तरीके का बीज होता है, ठीक है, मैं यहां पर लिखूं, इस तरीके का एक बीज होता है, ठीक। अब इस बीज के अंदर क्या होता है भाई? इस बीज के अंदर होता है हमारा भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण। क्या होता? इस तरीके का होता है भ्रूण। ये होता है बीज। क्या होता है? ये बीज। और ये क्या होता? भ्रूण। अब बात आती है, अब इस बीज को हम कुछ दिनों के बाद, इस बीज को हम कुछ दिनों के बाद जब, देखो अब इस बीज को हम, ये लिख लो, इसको नोट कर लिया, ये नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, अब नंबर तीसरी आएगी, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा, हमने ये बीज लिया नंबर 2, अब हमने इस बीज को कुछ इस प्रकार से जब डाला, जमीन में दबा दिया, ये क्या है? मिट्टी, ठीक है, ये क्या है? मिट्टी। हमने इसे दबा दिया, इसके ऊपर वाटर डाला, इस तरीके से वाटर डाला, किसी भी चीज से वाटर डाला, 2-3 दिन हुए, 4 दिन हुए, तो कुछ दिनों के बाद ये इस तरीके से आना लगता है और इस तरीके से ये ऊपर को जाने लगता है। जो ऊपर की शाखा होती है उसे कहते हैं परांकुर। परांकुर। जो नीचे की शाखा होती है, जो नीचे को आती है, उसे कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर। नंबर तीसरी बात हो गई। नंबर 4 बात क्या है भाई हमारी? मूलांकुर। अब ये कैसे अपना अपना पुष्प बनाता है? अब अपना कैसे पुष्प बनाता है? देखो इधर देखो, अब ये मूल था, कुछ दिनों के बाद ये इस तरीके से होने के बाद जब ये निकला, तो जमीन में से निकला, तो ये इस तरीके से, ये एक सोइल हो गई, ठीक है हमारी, ये सोइल हो गई। नंबर 4 बात चल रही है हमारी, ये सोइल हो गई, इसे कहते हैं हम मूल। मूल मतलब इंग्लिश में कहते हैं रूट, ठीक, जिन्हें हम कहते हैं एक भाषा में, देसी भाषा, गांव की भाषा में कहते हैं जड़। अब ये क्या हो गया? ये मूल। मूल इस बीज से निकली, ये ऊपर को गया, ऊपर को जाने के बाद ये क्या हुआ हमारा?
ये था हमारा पिरांकुर। पिरांकुर से क्या बना? तना। अब ये जो तना बना जमीन के ऊपर की शाखा, जैसे ये क्या है? एक पत्ती, ठीक है। ये क्या है? एक पुष्प, ठीक। ये क्या है? एक पुष्प, ठीक है। अब ये क्या हुआ भाई? एक हुआ ये तना, ठीक है सर। ये क्या हुआ? पुष्प, ये पुष्प हुआ। ये क्या हुई? शाखा, ये जो है शाखा, सॉरी ये जो है शाखा, शाखा। तो इन तीनों को कहते हैं हम पिरोहर, पिरो, रूपांतरित पिरोहर। जो जमीन के ऊपर की प्रक्रिया को रूपांतरित पिरोहर कहते हैं, ठीक है। नंबर 4 बात हो गई हमारी। अब आप इसको डायग्राम बनाएं। अब अगली बात मैं समझाता चलूं, ठीक है। नंबर 5 बात अब यहां लिखेंगे हम। नंबर 5 बात क्या है हमारी? यह है हमारा एक इस प्रकार से, जब ये पुष्प जमीन के ऊपर गया, नंबर 5, जब ये सोइल के ऊपर गया तो ये कुछ इस तरीके से 2 तने निकले, ठीक। लेकिन जो ये वाली शाखा से ऊपर को जो ये है, ठीक है, शाखा के ऊपर जब पुष्प बनना शुरू हुआ तो कैसा बनना शुरू हुआ? ये चीज देखिए। अब जब ये पुष्प था, ये पुष्प जब फूला, इस तरीके से फूला, ठीक है सर, इस तरीके से फूला। इस तरीके से फूलने के बाद तो इसे कैसे हैं हम? पुष्प ग्रंथ, क्या कहते हैं? पुष्प ग्रंथ। और इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इस बाली को कहते हैं फूले हुए भाग, फूले हुए भाग को कहते हैं पुष्पतन, पुष्पतन। यह पुष्पासन, पुष्पासन, ठीक। ये फूले हुए भाग को क्या कहते हैं हम? पुष्पासन, ठीक है। अब आपने एक गुलाब का फूल देखा होगा, गुलाब का फूल देखो, गुलाब का फूल देखो, गुलाब के फूल में जो हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों के नीचे, हरी पत्तियों के थोड़ी सी नीचे है एक हमारा पुष्पासन। और इस पुष्पासन के नीचे जो डंडी सी दिखाई दे रही है आपको, ये हरी हरी सी, इसके नीचे ये जो होता है, ये होता है पुष्प ग्रंथ, ये होता है पुष्प ग्रंथ। अब बात क्या आती है? नंबर अगली बात आती है हमारी, ये इस तरीके से पुष्पासन, ये इस तरीके से इसके ऊपर जाकर ये कुछ इस तरीके की पत्ती बन जाती है, सॉरी इस तरीके की पत्ती बन जाती है। ये गुलाब के फूल की बात चल रही है। ये इस तरीके की पत्तियां बन जाती हैं। फिर इसके अंदर एक इस तरीके की ओवरी होती है। फिर इस तरीके का ये इसके बाहर को पराग कोश निकलने शुरू होते हैं। ये अंडवाहिनी होती है, ये इस तरीके की होती है और ये इस तरीके की बन जाती है। ये पराग कोश इस तरीके के होते हैं, इन्हें बोला जाता है पराग कोश। ये एक फूल है गुलाब का, ठीक। नंबर 5। अब आगे को चलो, कोई बात नहीं। अब इसके बाद बात आती है हमारी कि भाई ये क्या है? पुष्प ग्रंथ। ये क्या है? पुष्पासन। पुष्पासन कौन सा होता है? ये हरी हरी सी पत्ती जो है, ये पुष्पासन होता है। अब बात आती है, इसमें जो है 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखो। एक होता है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज, ठीक है सर। बाह्य दल पुंज को, बाह्य दल पुंज क्या की प्रक्रिया करती है? बाह्य दल की, बाह्य दल का प्रक्रिया करता है। अब नंबर 2 की बात आती है, इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर एक पत्ती होती है गुलाब की, एक और पत्ती होती है, उसे कहते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। दलपुंज क्या प्रक्रिया करती है? दल की, ठीक। अब इसके पत्ती देखो, सबसे पहले पुष्पासन, पुष्पासन सॉरी सबसे पहले क्या है? पुष्प ग्रंथ, पुष्प ग्रंथ के बाद होता है पुष्पासन, पुष्पासन के बाद होता है हमारा दाह्य दल, बाह्य दल पुंज की पत्ती होती है। बाह्य दल पुंज के बाद जो होते हैं, ये होते हैं हमारे जयांग, सॉरी पुमंग, ये होते हैं हमारे पुमंग। पुमंग क्या होते हैं भाई? पुमंग होते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। पुमंग काय की प्रक्रिया? पुंकेसर, पुंकेसर मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं हम
नर जनन तंत्र, जिसे कहते हैं नर जनन तंत्र। अब पुंकेसर काय से बना होता है? एक होता है हमारा पराग कोश, नंबर 1 होता है पराग कोश, नंबर 2 होता है तंतु। ठीक है, इनसे बने होते हैं। अब इससे अगली बात आती है, ये होता है जयांग, जिसे बोलते हैं जयांग। जयांग क्या होती है? स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर जो होती है भाई, स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बनी होती है भाई। कौन कौन से मिलकर बनी होती है? सबसे पहला होता है वर्तिकाग्र, नंबर 2 होता है वर्तिका, नंबर 4 होता है अडम्ब या अंडाशय। ठीक है, ओबरी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओबरी। तो ये इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। देखो, आपने सबसे पहले आप एक गुलाब का फूल ले लो। ठीक, गुलाब का फूल आपको ये दिख रहा है। अब गुलाब के फूल में आपको ये भी दिख रहा होगा, सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है? पुष्प व्रत। उस जो ऊपर वाली जो पत्ती है, उसे जो फूला हुआ भाग से दिख रहा है, इसे कहते हैं पुष्पासन। उस जो अगला जो भाग दिख रहा है, ऊपर वाली पत्ती दिख रही है, उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। अब दलपुंज, इसके बाद जो ये छोटे छोटे पराग कोश निकल रहे हैं, ये 3-4 तरीके के, इन्हें कहते हैं पराग कोश। फिर इसके बाद जो ये बीच में, इसे कहते हैं हम जयांग, स्त्री केसर, इसे कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बने हुए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक है, इससे आगे को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले फिर हम ये पढ़ेंगे कि परागकोश कैसे बना, कैसे परागकोश अपना निषेचन करता है। आई होप कि ये आपको नीट के एग्जाम में भी इस तरीके का कंफ्यूजन होता है। आई होप कि इसे नीट स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि कहाँ इसमें कंफ्यूजन होता है हमें, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लघु बीजाणु धानी की तरफ से। आप देखना अपनी किसी भी बुक में, और ये 12th क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 दिन बायोलॉजी की क्लास हो करेगी, 2 दिन केमिस्ट्री क्लास हो करेगी। आपका 12th का सिलेबस पूरा होगा, कंप्लीट होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। आई होप कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू।